नमस्कार। आज की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम राजनीति से लेकर खेल तक हर जरूरी खबर को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि 16 अप्रैल को क्या कुछ खास हुआ। शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। तो सम्राट चौधरी ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब सवाल ये उठता है कि ये हैं कौन और इस बदलाव से राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, सम्राट चौधरी अब बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं और इसमें सबसे खास बात यह है कि वो राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की जगह ली है, जो अब राज्यसभा जा रहे हैं। वैसे चौधरी पहले डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, तो उन्हें प्रशासन का अच्छा खासा अनुभव है। अच्छा, सरकार में बैलेंस बनाए रखने के लिए गठबंधन की जो साथी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उससे 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। एक है विजेंद्र प्रसाद यादव और दूसरे विजय कुमार चौधरी। ये कदम साफ साफ दिखाता है कि एनडीए के अंदर पावर शेयरिंग पर कितना जोर दिया गया है। मतलब सीएम पद बीजेपी के पास तो डिप्टी सीएम पद सहयोगी दल के पास। चलिए अब राजनीति से आगे बढ़कर देश की अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो भारत की ग्रोथ को लेकर क्या सोच रही हैं। यहाँ हम देख सकते हैं अलग अलग एजेंसियों के अलग अलग अनुमान हैं। खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने हाल ही में अपना अनुमान थोड़ा बढ़ाया है। 6.4% से 6.5% कर दिया है। ये एक अच्छा संकेत है और दिखाता है कि भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब बात करते हैं भारत के व्यापार की, जहां एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। कुल मिलाकर भारत और चीन के बीच का व्यापार $151 बिलियन तक पहुंच गया है। अब ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन असली कहानी इसके पीछे छिपी है। मतलब हम कितना खरीदते हैं और कितना बेचते हैं। और ये आंकड़ा देखिए, यही है वो असली कहानी। $112 बिलियन का व्यापार घाटा। मतलब सीधा सीधा है, हम चीन से खरीदते तो बहुत कुछ हैं, करीब $131 बिलियन का माल, लेकिन बेचते हैं सिर्फ $19 बिलियन का। ये जो बढ़ता हुआ घाटा है ना, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये हमारी निर्भरता को भी दिखाता है। चलिए अब एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो विकास और प्रकृति के बीच एक शानदार संतुलन बना रहा है। तो ये है एक एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। इसका सीधा सा मकसद है कि सड़कों पर जानवरों और इंसानों का टकराव न हो। जानवर बिना किसी डर के ट्रैफिक से दूर सड़क के नीचे से आराम से गुजर सकें। ये स्लाइड असल में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की कहानी बताती है। प्रॉब्लम क्या थी? हाईवे पर जानवरों के एक्सीडेंट बहुत हो रहे थे। तो सोल्यूशन क्या निकाला? 12 किलोमीटर लंबा एक एलिवेटेड हिस्सा बना दिया गया और नतीजा, ये एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बन गया है, जो जानवरों को एक सुरक्षित रास्ता देता है। कमाल है ना? तो इंफ्रास्ट्रक्चर से अब सीधा चलते हैं खेल के मैदान में। देखते हैं कि किन किन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। क्रिकेट की दुनिया की बाइबल कही जाने वाली विजडन ने अपने सालाना अवार्ड्स की घोषणा कर दी है। और अच्छी खबर यह है कि 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए कई भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिसमें दीप्ति शर्मा और अभिषेक शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। अब आते हैं कुश्ती पर। किर्गिस्तान में हुई एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कुल 17 मेडल जीते और 5वें नंबर पर रहा। जैसा कि हम देख सकते हैं, इन 17 में से 9 ब्रॉन्ज हैं, 6 सिल्वर और 2 गोल्ड मेडल हैं। और हमारे गोल्ड मेडल के हीरो हैं सुजीत कलकल 65 किलो कैटेगरी में और अभिमन्यु 70 किलो कैटेगरी में। इन दोनों ने फ्रीस्टाइल रेसलिंग में देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। और अब आखिर में फटाफट एक नजर डालते हैं दिन की कुछ और जरूरी खबरों पर। तो देखिए, फिक्की को अनंत स्वरूप के रूप में नए महासचिव मिले हैं। हिमाचल प्रदेश ने अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया। लद्दाख में पिघलते ग्लेशियरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर लॉन्च किया गया है। और बैडमिंटन की दुनिया से एक बड़ी खबर, दिग्गज खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो आज की इन तमाम खबरों से एक बात तो साफ है, चाहे वो बिहार की राजनीति का नया समीकरण हो, चीन के साथ व्यापार का मुश्किल बैलेंस हो, या फिर विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चलने की कोशिश, देश लगातार बदल रहा है। हर मोर्चे पर नई चुनौतियां हैं तो नए मौके भी। आज के लिए बस इतना ही।